अब आप यही समझिए कि कितनी ईर्ष्या और कितना द्वेष है जिसने शांति की पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बता दें कि एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का जुटान हुआ है और कुछ बड़ा ऐलान जो है वो हो सकता है। दरअसल हम आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौधरी, इसके अलावा उमेश कुशवाहा, इसके अलावा बता दें ये दिलीप जायसवाल भी मौजूद हैं और हम आपको तमाम वीडियो दिखाएंगे, बातें भी सुनाएंगे कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें हुई। लेकिन इससे इतर होकर के हम आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारी कर रही है, चाहे वो सभाएं हो जाए या फिर अलग अलग कार्यक्रम हो जाए। हर तरीके से इस बार हर पार्टी कोशिश कर रही है विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। इस बीच महागठबंधन की रैली होती है। महागठबंधन 25 जिलों से होकर 1300 किलोमीटर की यात्रा, वोट अधिकार यात्रा करती है, जिसके बाद सियासत गरमाती है और अचानक ही अब जदयू कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इसके बाद, और उसकी तस्वीरें अब हम आपको सुनाएंगे, जिसमें बता दें कि अशोक चौधरी भी काफी नाराज दिखाई दिए हैं। अशोक चौधरी की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। इसके अलावा दिलीप जायसवाल ने भी अपनी बातों को रखा है। तो चलिए अब हम आपको तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तस्वीरें दिखा दे रहे हैं, जिसमें महागठबंधन को लेकर जो जदयू के नेता, एनडीए गठबंधन के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो गुस्से में अपने बातों को रखते नजर आ रहे हैं। अब आप यही समझिए कि कितनी ईर्ष्या और कितना द्वेष है इन लोगों के मन में। एक तरफ इनके नेता बिहार में वोटर अधिकार रैली के लिए घूम रहे हैं, 17 दिन बिहार रहे और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो भी कहा, और नेता के बिहार से जाते ही बिहार को बिहारियों को बीड़ी से व्यंग किया कि जीएसटी में 18% ही रह गया भारत सरकार ने, तो उन्होंने व्यंग किया कि बीड़ी और बिहारी। इसी से समझिए कि कितनी लोगों में बिहार के प्रति ईर्ष्या, बिहार के प्रति घृणा, बिहार के लोगों के प्रति, बिहारियों के प्रति नीच दृष्टि, ये इसी को दिखलाता है। किसी राज्य के लोगों को इस तरह का व्यंग करना शोभा देता है। जिन लोगों ने बिहार को गाली दी, जिन लोगों ने बिहारियों को प्रताड़ित किया, जिन लोगों ने बिहारियों के प्रति उचित भावना का प्रदर्शन नहीं किया, उन लोगों को बुला करके वोटर अधिकार रैली में घुमाना। बी से बीड़ी होता है, बी से बुद्धा भी तो होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान यही प्राप्त हुआ ना, तो आप बी से बिहारी बोलते हैं, आप बी से बुद्धा बोलने में शर्म आता है। जिसने शांति की पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया। बिहार वो धरती है जिसने आर्यभट्ट पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने सम्राट अशोक पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने लोकतंत्र दिया, प्रजातंत्र दिया। लेकिन इन लोगों को बिहारी बीड़ी से समझ में आता है। ये घटिया लोग हैं, घटिया सोच है। अब है कि हम लोग पीछे पड़ गए हैं, ये अलग बात है कि पीछे रह गए हैं, लेकिन 5-10 वर्ष के बाद पीछे रहेंगे नहीं इन लोगों से। इनको भी एहसास हो जाएगा कि बिहार कितना और कैसा है। कुछ गलतियां हो गई थी, हम पीछे रह गए, हमारा राज्य पीछे पड़ गया, तो आज हमको बीड़ी से कंपेयर कर रहे हैं ये लोग। समय का बात है, 5 साल और इंतजार करे ये हिंदुस्तान, पता चलेगा बिहार कहाँ खड़ा है। जिस बात के लिए वो कह रहे हैं वो एक मुहावरा था। मुहावरा यूज करना और संस्थागत रूप से किसी सार्वजनिक मन से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जिस भाषा का प्रयोग हम अपने लोगों के लिए नहीं करते, अपने
परिवार, अपने स्वजन, अपने मित्र, अपने साथियों के लिए नहीं करते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है, तो आप किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे प्रयोग करिएगा? और कल का बंद तो एक सिंबॉलिक बंद था, जस्ट टू मेक सेंसिटाइज पीपल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दैट एटलीस्ट शालीनता में भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और जो भी राजनीतिक जीवन में है या सार्वजनिक जीवन में है वो मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। बंद तो ऐसा तो था नहीं कि कोई बंद बहुत 7 बजे से 12 बजे तक का बंद था। इट वॉज जस्ट अ सिंबॉलिक बंद, मेक टू रियलाइज पीपल दैट देश के प्रधानमंत्री या किसी के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है सार्वजनिक मंच से। सर, कल जिस तरह से तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा हुई है, आज एनडीए की तरफ से फिर से कार्यकर्ता सम्मेलन यात्रा की घोषणा की गई है। क्या काउंटर करने के लिए यह यात्रा निकाला गया है एनडीए की तरफ से? नहीं, एनडीए की देखिए, हम लोगों को किसी को कॉपी करने, हमारा तो हमारे 5 अध्यक्ष जिलों के कार्यकर्ता 2 महीना पहले से घूम रहे हैं। जब उनकी पूरे 38 जिला की यात्रा 5 अध्यक्ष की ख़त्म हो गई, फिर अब एनडीए के बाकी नेताओं की यात्रा शुरू हुई है और फेज वाइज यात्रा चल रहा है। इसमें कोई वोटर अधिकार यात्रा से इसको कंपेयर करना सरासर गलत है। हमारा तो अपना है, विधानसभा ख़त्म होगा हम प्रखंड जाएंगे, प्रखंड ख़त्म होगा हम पंचायत जाएंगे, तो हमारा 5 पार्टी का तो ये एक मतलब लंबा कार्यक्रम है, ऑनगोइंग कार्यक्रम है। सीट शेयरिंग के मामले में जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी भी एक आंकड़े के साथ उतर चुकी है और साथ साथ जीतन राम मांझी ने भी सम्मानजनक सीटें की मांग की देखिए, है। हर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत कार्यकर्ता होते हैं और हर लोग चाहता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करें, और नेता के ऊपर भी काफ़ी दबाव होता है अपने कार्यकर्ताओं का। तो हर लोग चाहता है कि भाई हमारे नेता डिमांड करें ज़्यादा से ज़्यादा सीट, बोलें ज़्यादा से ज़्यादा सीट। लेकिन हम लोग लोकसभा में बहुत ही इत्मीनान से और प्यार से हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया था, विधानसभा में भी आराम से और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत चल रही है और एडजस्टमेंट हमारा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विस्तृत तौर पे सारी बातें बताएं। मैं 3 बातें बताना चाहूँगा। एनडीए गठबंधन दल चट्टानी एकता के साथ बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को आपसी संवाद और आपस के रिश्ते को एक मजबूत धारा की तरह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर रही है। और आपने देखा कि जो जिला स्तरीय सम्मेलन हमारा जनवरी-फरवरी महीने में हुआ था और पूरे एनडीए के 5 दल के कार्यकर्ता ने अपनी चट्टानी एकता दिखाई। हम लोगों ने उसी समय फैसला लिया था कि अब हम विधानसभा स्तर पर अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को 5 दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे। और जिस तरह से प्रथम चरण में 23, 24 और 25 अगस्त को 31 विधानसभा पर हम लोगों ने जो है इस सम्मेलन को सफल आयोजन किया और सभी जगह 5 दल के वरिष्ठ नेता, शीर्षस्थ नेता बिहार के उपस्थित रहे। और उसके बाद द्वितीय चरण 28, 29, 30 अगस्त को 38 विधानसभा पर हम लोगों ने किया। और हम लोग जब भी ये सम्मेलन करते हैं तो बिहार के एक कोने में नहीं करते, हर वक्त हम लोग जितने प्रमंडल हैं प्रत्येक दिन अलग अलग प्रमंडल में 1 या 2 सम्मेलन होता है, जिससे कि पूरे बिहार में एक साथ एनडीए का माहौल और एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोश रहे। ये बहुत ही तकनीकी तरीका से हम लोग इसको कर रहे हैं। और जो तीसरा चरण था हमारा, उसमें 9 सीट 9 एसी का हो चुका है और अभी हो रहा है। और चौथा चरण जिसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, 69 विधानसभा में हम 69 विधानसभा में हम 69 विधानसभा में हम जो है फिर विधानसभा बचे हुए विधानसभा में सम्मेलन करने जा रहे हैं। और इस तरह फिर उसके बाद 5वां और 6ठा चरण है 243 विधानसभा में शीर्षस्थ नेता 5 दल के उपस्थिति में
हम लोग जो है इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। रोड शो कर देना, यात्रा कर लेना और रोड पर भीड़ दिखा देना बहुत आसान होता है, लेकिन बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठा करके सम्मेलन करना राजनीति का जो है और ये संगठन का सबसे बड़ा आधार होता है, क्योंकि जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वही संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का काम करते हैं। और इसी तरह एनडीए के हमारे पांचों घटक दल दिन रात मेहनत कर रहे हैं और स्पष्ट संकेत है कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप देख रहे होंगे कि प्रगति यात्रा में उन्होंने जो भी घोषणा किया, पहला बार पूरे देश के इतिहास में है कि जब कोई मुख्यमंत्री या सरकार घोषणा करती है कोई चीज और 1 महीना के अंदर उसका शिलान्यास या काम शुरू हो जाए कैबिनेट से अप्रूवल लेकर के, ये अद्भुत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा करके और पूरे बिहार के लिए जो है जो विकास की घोषणा की, अब आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय फिर से उन सब जिला में जो भी घोषणा हुआ उसको अमली जामा पहना करके उसका शिलान्यास और काम शुरू करने का काम कैबिनेट से अप्रूवल लेकर के कर रहे हैं। सरकार बिहार के विकास के लिए एक इतिहास का लकीर खींचने का काम किया और यही कारण है कि विपक्ष को बार बार 6 महीना से हम लोग चुनौती दे रहे हैं कि सरकार किस चीज के लिए बनती है, विकास के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए, लेकिन आज तक विपक्ष जो है विकास पर बहस करने के लिए या किसी तरह का बात करने का हिम्मत कोई भी विपक्ष का नेता आज तक जुटा नहीं पाया। तो एक काम से तो वो लोग मंच से भाग चुका है, विकास पर वो अब जो है बिहार के विकास पर उसकी हिम्मत नहीं है कि कोई बात का चर्चा करे। तो भ्रमजाल फैलाना, विभिन्न तरह का बातों से लोगों को भटकाना और इस तरह करके जो है माहौल को सिर्फ बिगाड़ने का काम अब विपक्ष कर रहा है। इसीलिए बिहार की जनता सचेत है, सतर्क है, समझदार है कि नीतीश कुमार जी के सरकार में, नीतीश जी और मोदी जी के सरकार में जिस तरह से बिहार विकास किया है, जनता इसको दिल में बैठा करके रखी है और आने वाले समय में जिस तरह से पांचों दल चट्टानी एकता के साथ चुनाव की तैयारी में लग चुकी है, हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये हम लोगों का पूरा प्रयास है कि एक एक मतदाता के घर तक पहुंचे और उनको सरकार के द्वारा किए हुए काम को बताने का काम करें। धन्यवाद। अब मैं श्री मदन चौधरी जी से अनुरोध करूंगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।